अब जनरेशन का मतलब क्या होता है बताइए, कोई बताएगा यहाँ पे? जनरेशन का मतलब होता है बदलाव। जब छोटे थे तब क्या बदलाव देखे, अब जब इतने बड़े होंगे तो क्या बदलाव देखे, अपने आसपास अपने घर परिवार फैमिली में बदलाव देखेंगे। वैसे कंप्यूटर में भी बदलाव कुछ हुआ है, पहले से अभी तक कुछ बदलाव आया है, और जो अभी तक जो बदलाव आया है ना उसके आधार पर एक पीढ़ी बन गया है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। जैसे जब शुरुआती बना था बताते हैं 1822 में डिफरेंस इंजन 4 बनाया था ऐसे करके, वो 1822 में स्टार्टिंग शुरुआती था, वो पीढ़ी क्या था, और अब जो लैपटॉप हम चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, वो अब पीढ़ी क्या है। यानी जो बदलाव आया है उसी के बारे में पढ़ना है, ये कहलाता है कंप्यूटर पीढ़ी। जैसे हम लोग के परिवार में बोलते हैं ब्लड है जनरेशन, मतलब बाबा पापा हम के आने वाले समय में जो आगे बढ़ेंगे मतलब वंश, वो जनरेशन हम लोग फैमिली हुआ। लेकिन कंप्यूटर का पढ़े तो कंप्यूटर का जनरेशन होता है कंप्यूटर का बदलाव। जो अभी तक हम कंप्यूटर सीख पा रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है और कब से लेकर कब तक था, उसमें हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, कंप्यूटर में स्पीड कितना है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर की पीढ़ी है 5 पीढ़ी है अभी तक, 5 पीढ़ी, और जो अभी चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी हम यूज कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी जो चला है ना, इसमें हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी है। नाम सुनेंगे एआई, जैसा कुछ गूगल बोलते गलत लिखते हैं, टाइप करते हैं सही कर देता है, लेकिन जैसे पीओटीईआर लेकिन कंप्यूटर लिखा आ जाएगा बिल्कुल सही है गूगल से। वो कैसे आ पा रहा है? एआई के माध्यम से। वो 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है। हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल वीडियो विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का जनरेशन। यहाँ से ट्रिपल सी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर जनरेशन से। अगर इसको पढ़ना है तो बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम कंप्यूटर जनरेशन, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, या कंप्यूटर की पीढ़ी, या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब बताइए यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो पीढ़ी है ना, अब बताइए जनरेशन का मतलब क्या होता है बताइए, कोई बताएगा यहाँ पे? कोई भी जिसको आ रहा है जनरेशन का मतलब बता दीजिए। हाँ, जनरेशन का मतलब जानते सभी लोग हैं, बस बताएं कैसे यही नहीं बता पाते हैं। जैसे हम पूछे डाटा मतलब क्या है, सब लोग जानते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, डेटा 2 GB 1.5 GB, लेकिन पता है, लेकिन बताएं कैसे यही नहीं पता था आपको। लेकिन जनरेशन का मतलब होता है बदलाव। जब छोटे थे तब क्या बदलाव देखे, अब जब इतने बड़े हो गए तो क्या बदलाव देखे, अपने आसपास अपने घर परिवार के फैमिली में बदलाव देखे होंगे। वैसे कंप्यूटर में भी बदलाव कुछ हुआ है, पहले से अभी तक कुछ बदलाव आया है, और जो अभी तक जो बदलाव आया है ना उसके आधार पे एक पीढ़ी बन गया है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर के जनरेशन। जैसे जब शुरुआती में बना था ना, बताए थे 1822 में डिफरेंस इंजन 4 बनाया था ऐसे करके, वो 1822 में था, स्टार्टिंग शुरुआती में था। वो पीढ़ी क्या था, और अब जो लैपटॉप हम चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, वो अब पीढ़ी क्या है। यानी जो बदलाव आया है उसी के बारे में पढ़ना है, यही कहलाता है कंप्यूटर पीढ़ी। जैसे हम लोग के परिवार में होता है ना, जो बोलते हैं ब्लड है जनरेशन, मतलब बाबा पापा हम के आने वाले समय में जो आगे बढ़ेंगे मतलब वंश, वो जनरेशन हम लोग की फैमिली का हुआ। लेकिन कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का जनरेशन मतलब होता है कंप्यूटर का बदलाव। जो अभी तक हम कंप्यूटर सीख पा रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, और कब से लेके कब तक था, उसमें हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, उस कंप्यूटर में स्पीड कितना है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है ना, 5 पीढ़ी है अभी तक, 5 पीढ़ी, और जो अभी चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी हम यूज कर रहे हैं। अभी 5वीं पीढ़ी जो चल रहा है ना, इसमें हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है। नाम सुनेंगे एआई। जैसे कुछ गूगल पे बोलते हैं गलत लिखते हैं, टाइप करते हैं पूरा सही करके दे देता है, लिखेंगे POTER लिख दिए, लेकिन कंप्यूटर लिख के आ जाएगा बिल्कुल सही में गूगल से। वो कैसे आ पा रहा है? एआई के माध्यम से। वो 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है, समझ रहे हैं ना, एआई रोबोट, तब सर समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनरेशन है ना उसको पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी में। जैसे कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है तो लिखेंगे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे करके लिखेंगे। तो पहले पीढ़ी समझिएगा। तो पहले यहाँ पे बता देते जो पहली पीढ़ी है कब से लेके कब तक है। पहली पीढ़ी यहाँ पे यानी प्रथम या पहली पीढ़ी, और जो पहली पीढ़ी है ना अभी लिखी, पहले आप लिखते हैं दूसरी पीढ़ी। अब कब क्या है? दूसरी पीढ़ी, फिर से तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आता है, तीसरी पीढ़ी, फिर से आता है यहाँ पे चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, और आता है 5वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। और जो यहाँ पे पीढ़ी जो लिखा गया है और यहाँ पे सन लिखा जाएगा, सन मतलब कब से लेके कब तक है। देखिए जो पीढ़ी है ना इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है अभी तक। पीढ़ी का जो सन है वो फिक्स नहीं है। जैसे हम बताएं कंप्यूटर का फुल फॉर्म फिक्स नहीं है, कई बुक में देखेंगे अलग अलग नाम मिलेगा, लेकिन हम आप इसलिए बताएं ताकि आप लोग कई बुक जब आगे पढ़ेंगे, हो सकता है जब टेक्निकल से संबंध जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी का, या SSC, HSC, GL का करेंगे, या कुछ आने वाले जैसे O लेवल से, ट्रिपल सी तो करेंगे ही। तो आप जब पढ़ेंगे, जब गहराई से किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो इतना डाउट आपके अंदर आ जाएगा, तो खुद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ते तो हमको खुद लगता है ऐसा, हम सोचते हैं कि जैसा बताएं वो बिल्कुल ईजी सीजी बताएं। कई किताब से पढ़ते हैं, कई जगह से पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे सामने होकर आप लोग को बताते हैं। बस एक चीज पर हम डिपेंड नहीं रहते पढ़ाने तौर पर।
तो वही चीज़ यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो पीढ़ी है ना वो आपका बनाया गया है एक तरीके से, क्योंकि हम दो बुक यहाँ पे उठा के देखें कि हमारे पास कंप्यूटर बहुत बड़ा बुक है, इतना मोटा है, उसमें देखें कुछ अलग है, और एक 3C का बुक आता है उसमें देखें अलग है, यूट्यूब पे देखें अलग बता रहा है, गूगल पे देखें उसके अलग बता रहा है, PDF देखें उसका अलग बता रहा है, हम किसको सही माने? तो यहाँ पे एक एवरेज हम निकाले हैं कि यही सही हो सकता है। जैसे जो पहली पीढ़ी है ना यहाँ पे, वो है यहाँ पे 1942 से लेकर के 1955, ये पहली पीढ़ी है 1942 से लेकर के 1955। दूसरी पीढ़ी जो है वो आता है यहाँ पे 1956 से लेकर के 1964, ये है। तीसरी पीढ़ी जो आता है वो होता है 1965 से लेकर के 1900 यहाँ पे बोल देते 75, 1965 से 1975। और यहाँ पे चौथी पीढ़ी जो है वहाँ पे लिखा रहता है 1976 से लेकर के 1998। और पांचवी पीढ़ी जो है 1998 से लेकर के अभी तक चल रहा है, 1998 से लेकर अभी तक, मतलब ये चल रहा है पांचवी पीढ़ी, ये अभी ये यूज करें, यानी 1998 से 2024 तक जो अभी बदलाव आया वो पांचवी पीढ़ी में चल रहा है। जो हम बताएं PDF का अलग अलग किताबों मिल सकता है, अलग अलग, ये फिक्स नहीं है। अब देखेंगे जो कंप्यूटर की पीढ़ी समझ गए कब से लेके कब तक है, कितने सन से कितने सन तक, 5 पीढ़ी बता दिए। अब पढ़ेंगे हर एक पीढ़ी में जो कंप्यूटर का जो गति है कितनी है, क्योंकि जो कंप्यूटर चला रहे कौन सा आपका है, 5वीं जनरेशन का, यानी चौथी के बाद 5वीं आया है। तो चौथी जनरेशन से लेके अभी तक 5वीं में शामिल है ये कंप्यूटर जो भी चला रहे हैं, PC चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर गति क्या है, गीगाहर्ट्ज, हम बता रहे हैं ना, गीगाहर्ट्ज, गीगा शुरुआती में बता दें कंप्यूटर फंडामेंटल में, गीगाहर्ट्ज 2.5 ऐसे कर रहता है, 3.30 गीगाहर्ट्ज ऐसे रहता है कुछ में। तो यहाँ पे भी जब बताएंगे तब समझ में आएगा शायद। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे पीढ़ी, लिखेंगे पीढ़ी, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, जो पीढ़ी है उसका गति क्या है, फिर आगे लिखेंगे हम जो कंप्यूटर का जो पीढ़ी है उसका गति के बाद लिखेंगे हार्डवेयर पार्ट्स, यानी उस कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स का नाम क्या था, हार्डवेयर पार्ट्स। फिर लिखेंगे उस कंप्यूटर में जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर का पार्ट्स क्या था। ये पूरा आपको जानना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपको पढ़ना है। यहाँ से इसको हम बिल्कुल बना देते हैं एक रो की तरह, और यहाँ पे कॉलम बनाना है आपको बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे लिखेंगे हम पीढ़ी में पहली पीढ़ी। अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कब से कब तक है, पहली पीढ़ी लिखेंगे। और जो पहली पीढ़ी है ना उसमें गति क्या है, तो मिली सेकेंड, मिली सेकेंड सबसे छोटा यूनिट है मिली सेकेंड, यानी कंप्यूटर की जो गति था ना सबसे बहुत फास्ट था, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। और जो मिली सेकेंड था इसका हार्डवेयर क्या था, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गति मिली सेकेंड, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स का नाम क्या है, उसका लिखना है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, एंड जिसको बोलते हैं हम निर्वात नली, निर्वात नली, यानी इंग्लिश में नाम होता है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। अभी नहीं लिखना है पूरा, जब बोर्ड स्पेस कम हो जाएगा तब लिखना है। अब जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में ये तो हार्डवेयर पार्ट्स हो गया, अब सॉफ्टवेयर पार्ट्स का नाम क्या है, तो सॉफ्टवेयर पार्ट्स का नाम है मशीनी लैंग्वेज, यानी जो पहली बार जब कंप्यूटर बना उसमें भाषा रखा गया मशीनी भाषा, यानी जो 0 और 1 का भाषा समझता है, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट या डिजिटल। सिंपल से बोलेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट्स मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, या इसको बोलेंगे हम मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। अब दोनों भाषा में लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरी पीढ़ी, अब देखेंगे दूसरी पीढ़ी में गति क्या था, तो यहाँ पे था माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड इसका गति था, माइक्रो, माइक्रो सेकेंड। अब इसमें दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स का नाम क्या है, तो है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, नाम सुने कभी ट्रांजिस्टर, नहीं, कभी घर पे कोई स्पीकर खराब हुआ है, मतलब वो रेडियो वाला स्पीकर, उसमें छोटा छोटा IC जैसा दिखा होगा मदरबोर्ड की प्लेट में चिपका हुआ, कभी देखिएगा गूगल पे मंगाइएगा ट्रांजिस्टर तो आएगा, ऐसे दिखेगा ट्रांजिस्टर, शायद नहीं जानते होंगे, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल ऐसे करके दिखेगा, कभी देखे हैं ट्रांजिस्टर, और IC ऐसे दिख करके दिखे होंगे, ऐसे भी ट्रांजिस्टर होता है बिल्कुल एक गोल में राउंड में, और IC तो जानते ही हैं ऐसे करके मिलेगा चिपका हुआ, ऐसा तो देखे ही होंगे।
देखिए है ना, तो यही सेम है। इसका कब आविष्कार हुआ था यहाँ पे दूसरी पीढ़ी में, ये दूसरी पीढ़ी में था। इसके बाद जो आईसी बना वो तीसरी पीढ़ी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हार्डवेयर पार्ट दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आता है उसको बोलेंगे हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट्स का नाम क्या है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में? असेंबली भाषा। असेंबली भाषा होता है जो कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज। कोई पढ़िएगा संडे के दिन भाषा कंप्यूटर में कितना होता है सब बताया जाएगा जो अलग से है। यानी लिखेंगे यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली भाषा। असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज। ये पढ़ना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में गति क्या था यहाँ पे? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड नाम सुनेंगे? नैनो सेकंड, नैनो सेकंड कोई नाम सुना है? नैनो सेकंड, सेकंड से भी ज्यादा फास्ट। मतलब सबसे फास्ट मिली, फिर उसके फास्ट माइक्रो, उससे फास्ट क्या है? नैनो। नैनो सेकंड, नैनो सेकंड। और इसमें सॉफ्टवेयर की जगह पे हार्डवेयर क्या यूज किया गया था तीसरी पीढ़ी में? तो हार्डवेयर यूज किया गया था यहाँ पे आईसी। आईसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या था? तो सॉफ्टवेयर पार्ट था टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर में था वो टाइम भी दिखाता था, उस सॉफ्टवेयर में शेयर कर सकते हैं उस सिस्टम में। एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये तीसरी पीढ़ी में हो गया। अब चौथी पीढ़ी में देखेंगे यहाँ पे, चौथी पीढ़ी में जो क्या गति था यहाँ पे? तो चौथी पीढ़ी में गति था पीको सेकंड। पीको। और यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट्स क्या था? तो था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आप लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी इसका माइक्रो प्रोसेसर ये था माइक्रो प्रोसेसर। अब इसका सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या है? तो सॉफ्टवेयर पार्ट्स सेम यही रहेगा, बस इसमें दो चीजें जुड़ जाएगा, एक सी भाषा और एक यूनिक्स का भाषा। यानी आप लिख देते हैं यहाँ पे सेम यही रहता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम भी है और एक और यहाँ पे एडवांस में ऐड हो जाता है सी भाषा और यूनिक्स। यानी सी एक भाषा होता है, प्रोग्रामिंग भाषा। बताए थे कंप्यूटर का जो पार्ट्स पढ़े ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो बताए आप पे एक भाषा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है क्या? टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे बनवाना पड़ता है। सी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, सी भाषा यानी सी लैंग्वेज। और इसी में और एक आता है और यूनिक्स। यूनिक्स यानी सी भाषा और यूनिक्स। यानी सी भाषा में पहला प्रोग्राम यूनिक्स था। जो पहला यहाँ पे कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज वो सी है, उसमें सबसे पहला प्रोग्राम यूनिक्स बना था। अब यूनिक्स क्या होता है बताएं? कंप्यूटर का पहले टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, शायद अभी कल ही बताए हैं। पता है ना यूनिक्स, ubuntu लाइनक्स, विंडो के अलावा कोई एंड्रॉइड के अलावा सबसे पहले यूज होता था वो विन कंप्यूटर में। अब यहाँ पे देखेंगे पांचवी पीढ़ी में क्या गति है? पांचवी पीढ़ी, जो पांचवी पीढ़ी है उसमें जो गति है कंप्यूटर वो है 3 गीगा हर्ट्ज। 3 गीगा हर्ट्ज, ये गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। ये पांचवी पीढ़ी में यही है जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो गीगा हर्ट्ज में दिखाता है स्पीड। अब यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट्स क्या है? तो हार्डवेयर पार्ट्स रहेगा ULSI। ULSI नाम सुने ULSI का? ट्रिपल सी का क्वेश्चन लिखें तो पक्का याद होगा ULSI। अब बताइए ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ULSI का फुल फॉर्म बताइए। नहीं, यूनिवर्सल नहीं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जहां रहेगा यू से यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, कुछ भी लगा दो जो मन में आ जाए, लेकिन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या यूज किया गया था? तो मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है? पांचवी पीढ़ी जो कंप्यूटर आया वो एक साथ कई काम कर सकता है, पता है ना, मल्टीपल काम करता है कंप्यूटर। बड़ा है तो व्हाट इज कंप्यूटर? वर्सटाइल काम करता है।
अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज किया था 5वीं पीढ़ी में, वो कौन सा था? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जैसे यानी मल्टीमीडिया बोलते हैं हम वर्सटाइल, मल्टीमीडिया। पहले अभी आप इतना लिखिए, फिर पढ़ेंगे हम पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर का नाम क्या है, फिर दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का नाम क्या है। तो वही पढ़ लिए, जो कंप्यूटर है ना पहली पीढ़ी में, उसमें गति क्या था, हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था। बस अब आपको पढ़ना है पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का नाम क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, बस। और जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो हम बताएंगे ट्रिपल सी के लिए, जो एकदम जरूरी है, कंपलसरी है ना। पहले इतना लिखिए। अभी देखेंगे जो आप तो पढ़ लिए कौन सी पीढ़ी में गति क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या है, इतना समझ गए बस, मतलब पता चल गया क्या है। आप देखेंगे पहली पीढ़ी में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या गति देखे हैं, उस कंप्यूटर का नाम क्या है। पहली पीढ़ी में पहले देखिए सन क्या है, फिर देखें उसका गति क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। लेकिन कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया गया पहली पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर था। लेकिन अब जानेंगे कंप्यूटर का पहली पीढ़ी में नाम क्या है, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है, चौथी में, पांचवी में जो बना उसका नाम देखेंगे हम। अब यहाँ पे तो पीढ़ी लिखा ही गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर का नाम, सिंपल सा है, या कंप्यूटरों का नाम।